वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं और उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के संपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। आपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां अवश्य देखी होंगी और उनमें आपने देखा होगा कि गणेश जी की सूंड कभी दाईं ओर मुड़ी होती है तो कभी बाईं ओर मुड़ी होती है। भगवान गणेश के भक्त अपने घर में गणेश चतुर्थी को बिठाने के लिए गणपति खरीदने के लिए बाजार में अवश्य जाते हैं। यूँ तो गणेश जी की सूंड को लेकर के अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणाएं विद्यमान हैं। जैसे दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई है तो यह शुभ नहीं होता है, वह मूर्ति अपने आप खंडित हो जाती है। दक्षिण की ओर सूंड वाले गणेश केवल मंदिरों में ही देखे जाते हैं। गणेश जी की दक्षिण मुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी होती है। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिण मुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि विधान से पूजा की जाए तो यह सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार की कई बातें आपने सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार यह बताने वाली हूँ कि जब भगवान गणेश के भक्त अपने घर पर गणेश चतुर्थी को बिठाने के लिए गणपति की मूर्ति खरीदने बाजार में जाते हैं तो गणपति की किस तरफ सूंड वाली मूर्ति आपको खरीदनी चाहिए और किस गणपति की मूर्ति का क्या खास मतलब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको गणपति की किस तरफ सूंड वाली मूर्ति का आखिर शास्त्रों के अनुसार क्या अर्थ बताया गया है और कौन सी मूर्ति सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। गणपति के कुल 8 अवतार माने जाते हैं और हर अवतार के इन 8 रूपों को भी अलग अलग रूप से इनका अर्थ और महत्व बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से गणेश की मूर्ति स्थापना करने से पहले कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जैसे मूर्ति कैसी होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार गणेश की सूंड किस तरफ होनी चाहिए वह भी मूर्ति में सबसे अधिक मुख्य माना जाता है। ठीक उसी प्रकार कि गणेश जी की किस सूंड वाली मूर्ति आपको लेनी है यह भी जरूरी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड कभी दाईं ओर और कुछ में बाईं ओर दिखाई देती है। सीधी सूंड वाले गणेश कम ही होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसका निमंत्रण सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही दिया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। गणपति की किस मूर्ति का आखिर क्या मतलब होता है मैं वही अब आपको बताने वाली हूँ। पंचमुखी गणेश की मूर्ति। गणेश चतुर्थी पर पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से विद्याओं की सिद्धि बिना बाधा के पूरी हो जाती है। हाथी पर बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को धन, यश और सम्मान प्राप्त होता है। हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति।
हरे रंग के गणपति को विवेक, बुद्धि और ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। हरे रंग को बुध ग्रह के साथ जोड़ा जाता है और बुध ग्रह के अधिपत्य देवता गणेश जी माने जाते हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी पर खास तौर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं और बच्चे उनकी पूजा करते हैं तो उनको विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है और वह आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की मूर्ति। गृह कलेश की शांति के लिए घर में बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की मूर्ति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। बाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सीधी सूंड वाले गणपति की मूर्ति। सीधी सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति भी स्थापित आप अपने घर पे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्तियां कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। दक्षिण मुखी सूंड वाले बप्पा की मूर्ति। बप्पा की दक्षिण मुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर पूजा सही विधि से की जाए तो यह मनोवांछित फल दे सकती है। आखिर गणेश जी की सूंड किस तरफ होना सबसे अधिक शुभ माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि गणेश जी की दाईं और बाईं दोनों ही सूंड का अपना एक अलग अलग महत्व है। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड समृद्धि और प्रचुरता से जुड़ी हुई है, जबकि बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड बुद्धि और रचनात्मकता से जुड़ी हुई है। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण के मुताबिक हर युग में गणेश जी का एक एक अवतार हुआ माना जाता है। सतयुग में महोत्कट, त्रेता युग में श्री मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन और कलयुग में भगवान गणेश धूम्रकेतु अवतार के रूप में उत्पन्न होंगे। भगवान गणेश के कुल 8 अवतारों का स्वरूप हम अलग अलग रूप से पूजन करते हैं। शास्त्रों में ये 8 अवतार इस प्रकार से बताए गए हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन अवतार, लंबोदर अवतार, विकटा अवतार, विघ्न राजा अवतार और धूम्रवर्ण अवतार। हर इन अवतारों के 8 रूपों का आखिर क्या अर्थ होता है? और अगर गणेश जी की मूर्ति में घुमावदार एक स्वर में गणेश की सूंड दाईं ओर घूमी हुई हो, यह पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई पौरुष ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे गणेश को दक्षिण मूर्ति भी कहते हैं। यह सिद्धि और साधना के प्रतीक है, इसीलिए सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। सामाजिक बल बढ़ाने या किसी भी योग को सिद्ध करने की कामना रखने वाले दक्षिण मूर्ति गणेश की पूजा की जाती है। गणेश की सूंड अगर बाईं ओर घूमी हुई हो तो यह ईड़ा नाड़ी से जुड़कर के शरीर के चंद्र प्रणाली पर असर करता है। यह स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। अधिकतर घरों में गणेश जी की ऐसी ही मूर्तियां पाई जाती हैं। यह मानसिक शीतलता, सुख और आनंद के प्रतीक होते हैं। गणेश की सीधी सूंड का अर्थ क्या होता है? गणेश की सीधी सूंड सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है जो ऊर्जाओं को संतुलित करने का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा करने वाले भी जातक हमेशा संतुलन की ही कामना करते हैं। गणेश की सूंड अगर ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो तो ऐसी सूंड वाले गणेश अध्यात्म को जागृत करने वाले माने जाते हैं। ये उच्च कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले होते हैं। शेष नाग पर सवार 10 हाथों वाले गणेश का क्या अर्थ है? यह रूप ईर्ष्या की प्रवृत्ति को नियंत्रण करने का कार्य करता है। मोर पर सवार गणेश जी, यह चोरी और कामुकता की प्रवृत्ति को नियंत्रण करने वाले होते हैं। मूषक पर सवार एक दंत, गणेश का एक दंत एकाग्रता यानी फोकस का प्रतीक है और मूषक इच्छाओं का। यह रूप एकाग्रता के साथ इच्छाओं को नियंत्रण करता है। मूषक पर 2 दांतों वाले गणेश
अभिमान, लालच और अज्ञान से उपजे मोह को भी यह रूप नियंत्रण करता है। 3 आंख वाले गणेश का स्वरूप। गणेश जी का यह स्वरूप गुस्से को नियंत्रण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस रूप में उनकी नाभि में शेषनाग हैं और मूषक की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। शेषनाग पर सवार गणेश जी। यह रूप आत्मनिरीक्षण के जरिए अहंकार अर्थात ईगो को नियंत्रण करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी घर पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं हाथ की ओर होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। आशा करती हूँ गणेश जी की इन अलग अलग मूर्तियों की जो भी मैंने आपको जानकारी दी है यह आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आप गणेश जी की पूजा किसी मन्नत के रूप में या किसी चीज़ की प्राप्ति के रूप में उनका पूजन करना चाहते हैं तो जो मूर्तियों का स्वरूप मैंने आपको बताया है तो गणेश चतुर्थी के समय आप इस प्रकार की मूर्तियों को घर में 10 दिन तक स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन करते हुए आप अपने मनोवांछित फलों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। आशा करती हूँ अलग अलग प्रकार के गणेश जी की प्रतिमा से संबंधित जो भी मैंने जानकारी दी है यह आपके लिए लाभदायक होगी। इति शुभम। नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।